इतनों में कहाँ चलेगा? आपके साथ बैठते यार, पाली साइड को बैठना था, अगेंस्ट लाइट हो जाएगा नहीं तो। इधर को बैठना, यहाँ अगेंस्ट लाइट है ना, अगेंस्ट लाइट है सर यहाँ पे। और इस साइड को बैठ जाओ, चाहे यहाँ पे, इधर को फेस करना, इधर को फेस करना, सामने को। हाँ बस ठीक है, ठीक है। तुम क्यों आए? आप जहाँ साहब उल्टे बैठ गया। सब तो तस्वीरें आप ये शिमला की देख रहे हैं, जहाँ पर पिछले तकरीबन 20 दिनों से ओपीएस बहाली के लिए एनपीएस कर्मचारी जो हैं वो क्रमिक अनशन पर है। और आज कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इनसे मिलने पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि ओपीएस बहाली की कांग्रेस पहले ही घोषणा कर चुकी है और आज एनपीएस कर्मचारियों से यहाँ पर मुलाकात करने पहुंचे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सोशल सिक्योरिटी स्टेज में चाहिए, अच्छा मतलब जो पैसे होते हैं 60 साल के बाद ही इसका वो 60 साल बाद अपनी आगे वाली जो ऑफिस रिटायरमेंट का होगा, जनरेशन चेंज होगी, बच्चे को मिलेंगे हो गया, अच्छा पैसा खर्च हो जाता है। क्यों हमारे पार्टी के चेयरमैन है, गारंटी के संदर्भ में पहले राजधानी में और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो हमारे स्टाफ वो भी सारे आप लोग और आपको ये जो गारंटी है ये जरूर, इसीलिए हमने आपको ये वादा नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है। इस गारंटी के तहत हम ये सारा आपको मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। अभी तो आपको जारी रखना है, पेंशन वीन साथियों की सूद लेने को आए तो सरकार सुनती ही नहीं। केस देंगे तब तो आप क्रमिक हड़ताल में भी थे और आपकी ये ओल्ड पेंशन स्कीम तो इतनी ज़्यादा थी नहीं। मैं हल्की विधानसभा में गया था ना, वहाँ एक फैसला पूछा तो मैंने वहाँ एमपी इलेक्शन मैंने ये कहा था, इसीलिए कहा था नेशनल पेंशन सर आपने तो हर मंच पे रखी हमारे मंच पर नहीं रखी। इच्छा और सोच ये है कि आपको देनी है, आप क्रमिक अनशन पर बैठो ना बैठो, हमने तो देनी है कांग्रेस को। और इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लाया है, प्रतिभा सिंह जी उसमें सब लोग आए, सब लोगों ने आकर वहाँ बात की। हमारे विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी सब लोगों ने वहाँ इसीलिए कहा कि हम आपको एक गारंटी योजना देंगे। गारंटी योजना का मतलब कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाएंगे। किस तरह लानी हो, सरकारी कर्मचारी जो है उनसे बातचीत करने के बाद अधिकारी उनसे बातचीत करने वाला क्या पैमाना होगा जिस पैमाने के तहत, लेकिन ये होना चाहिए कि जब तक आपकी उम्र है तब तक आपको पेंशन मिलेगी। स्वाभिमान की बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल आत्मसम्मान की बात होती है। तो वही चीज़ें एनपीएस में तो 400 500 रुपये 1200 रुपये ये पेंशन है। मतलब आदमी का मतलब रिटायरमेंट पे ख़त्म है, वो कुछ भी नहीं उसका। हाँ नहीं, जब रिटायरमेंट के बाद अगर कोई बच्चा वहाँ किसी का घर में नौकरी नहीं करता तो पेंशन से उसका खर्चा चल पड़ता है। बिल्कुल, बच्चे भी केयर करते हैं। और फिर उसकी वाइफ को भी सिक्योरिटी मिलती है ना। तो आज ये हमने अब शिमला की जो राजधानी है कि आप यहाँ बैठे तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो वहाँ के विधायक होंगे वो भी बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बाहर आने दो, खुले में कर दो भाई। हाँ नीचे को आने दो, खुले में।
आपकी द्वारा की गई भीड़ इकट्ठी है ये। मैंने नहीं की, मैसेज किया सबको पीछे आ जाओ, आ जाओ पीछे आ जाओ, आवाज पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सर, आगे आ जाओ सर, अच्छा सर, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। मैंने कहाँ लगाया, मैंने थोड़ी ना लगाया, पीछे से धक्का है भाई, आराम से दे दूंगा, दो सर आज आप आए हैं जो है ओपीएस को बहाल करने के लिए, आज 22 कर्मचारी है और डिमांड कर रहे हैं कि ओपीएस बहाल किया जाए। आप आ जाए हैं, गारंटी भी जो दी है कांग्रेस ने यार छिपा दिया समीक्षा, नहीं, हम तो पकड़ा था पहले दिन से सरकारी कर्मचारी, चाहे वो विभागों के सरकारी कर्मचारी है यार, और कॉरपोरेशन के सरकारी कर्मचारी है, विश्वविद्यालय के कर्मचारी है, या किसी के सोसाइटीज के कर्मचारी है, जो भी निगम है, बोर्ड्स है और विभाग है, उनके सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए। 20 वर्ष बाद क्या परिस्थितियां थे, क्यों बंद हुई, उस संदर्भ में तो हम बात नहीं करेंगे। हम तो खुद सरकारी कर्मचारी के बेटे हैं और हम जानते हैं कि कहाँ आत्मसम्मान होता है और स्वाभिमान होता है। इस संदर्भ में आज शिमला जो हमारी राजधानी है प्रदेश की, वहाँ जो सरकारी कर्मचारी अनशन पर बैठे थे, तो उस संदर्भ में हम उनको ये बताने आए हैं कि हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है, सबसे पहले सत्ता में जब सरकार आएगी तो हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाए जाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर्मचारियों की सहमति से, अधिकारियों की सहमति से करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारी कर्मचारी चाहे किसी भी विभाग में रहा है, उसने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज प्रदेश के विकास में जो भी विकास हुआ है उसमें कहीं न सब जगह में सरकारी कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज राजीव शुक्ला जी, हमारे सेक्रेटरी तेजिंदर बिट्टू जी, संजय दत्त जी, सब लोगों ने इस पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद हमने 10 गारंटी योजनाओं का घोषणा की। और 10 गारंटी योजनाओं में भी सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी पहली जो गारंटी है, हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया जाएगा। ये घोषणा पत्र नहीं है, मात्र ये गारंटी योजना है। हम भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसका भी अध्ययन कर रहे थे, उसमें उन्होंने कई बातें की है, कोई भी बात पूरी नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वादा निभाना जानती है। और इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के प्रचार कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं आज इन कर्मचारियों के पास आया और जहां जहां भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कर्मचारी बैठेंगे वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, वहां के विधायक जाकर ये बोलेंगे कि हम आपको ये गारंटी देते हैं, हम आपके साथ सहयोग करते हैं और अगर 3 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो हमने कहा है उसको अक्षरशः लागू किया जाएगा। सर, सरकार ये भी कह रही है कि उनको 14% अतिरिक्त यहाँ पे देने की बात कर रही है एनपीएस वालों को। उनका कहना है कि फायदा ही है, नुकसान नहीं है। आपका हिमाचल टुडे सरकार ये दावा करती है। देखिए, आप 14% इंक्रीज करके देते हो, 15% इंक्रीज करके देते हो, पैसे का सवाल नहीं है। सवाल इन कर्मचारियों को जब ये रिटायरमेंट पर जाएंगे 60 वर्ष के बाद या 58 वर्ष के बाद जब ये रिटायर होंगे तो इनको इकट्ठा पैसा बहुत सारा मिलता है, इकट्ठा पैसा खर्च हो जाता है। इनको आत्मसम्मान की जिंदगी जीने के लिए हर महीने उस पेंशन के तहत पैसा मिलना चाहिए जो पहले लागू थी। वो क्यों मिलना चाहिए? कई बार घर में बच्चे होते हैं, बेरोजगार होते हैं, उनके घर का खर्चा भी चलेगा और उनके परिवार का भी खर्चा चलेगा। और जो इकट्ठा पैसा मिलता है, इकट्ठा पैसा का उद्देश्य ही नहीं है इन सरकारी कर्मचारियों का। इनका कहने का कि हमारी 60 साल के बाद सोशल सिक्योरिटी क्या होगी, उस सोशल सिक्योरिटी के तहत इनको अगर मंथली सरकार से पैसा मिलता रहे तो उसमें ये ज़्यादा खुश है, क्योंकि हर महीने इनको पता है कि इतना पैसा, इतना हमारे को हर महीने आय आ रही है, इससे हमने अपने बच्चे को पढ़ाई का भी खर्चा करना है और भी कुछ खर्चा करना है। इस संदर्भ में ये सोशल सिक्योरिटी और को लागू करना हर एक सरकार की जिम्मेवारी है। जयराम सरकार की कान में जू नहीं रेंग रही है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनको ओल्ड पेंशन क्यों चाहिए। पैसा नहीं चाहिए इन्हें पेंशन चाहिए। हर महीने जब पैसा किसी के हाथ में आएगा उससे सरकारी कर्मचारी का परिवार पलेगा और उसकी समृद्धि भी होगी। सर, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें सर, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे पेंशन बहाल नहीं कर पा रहे, वो भी केंद्र से जो है मदद कर रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। पेंशन बहाल नहीं बोला उन्होंने बोला कि हमने पेंशन लगा दी है
और जो पैसा कटता था एनपीएस के तहत जो 17,000 करोड़ केंद्र सरकार में गया उसको वापस मांग रहा है। उन्होंने जो फैसला किया है, जो कर्मचारी रिटायर होंगे उनको जिस दिन से ये फैसला हुआ है छत्तीसगढ़ में, जिस दिन से ये फैसला हुआ उस दिन के बाद से जो सरकारी कर्मचारी लग गए हैं रिटायर हुए उनको पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन वो बोल रहे कि जो हमारी सरकार से 15 साल वहाँ जो रमन सिंह जी की सरकार रही, उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किए करके जो केंद्र सरकार को दिया वो वापस दो। हम तो उन लोगों को भी पेंशन देना चाहते हैं जो बेचारे रिटायर हो चुके हैं। सत्तारूढ़ की अगर बात करें तो वो बार बार एक ही बयान दे रहे हैं कि जिस पार्टी की खुद की कोई गारंटी नहीं है वो दूसरों को क्या गारंटी देंगे, कैसे पेंशन बहाल कराएंगे सर? वो भविष्यवक्ता थोड़ी है जो हमसे किसी पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं। हिमाचल की जनता भविष्यवक्ता है जिसने वोट डालना है। उनका कहने को कुछ है नहीं। भ्रष्टाचार में ये सरकार लिपटी हुई है, ये जनता के हाथ में है। हिमाचल की जनता है भविष्यवक्ता जो आज से पूरे 70-75 दिन बाद हिमाचल के नेताओं का किस पार्टी का नेतृत्व प्रदेश में होना होगा वो उनका भविष्य लिखेगी। ये नेताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बयान करते हैं उन्हें झांकना चाहिए कि आप इतने ताकतवर नहीं हैं, और जो अहंकार में रहते हैं और इस प्रकार की बात करते हैं। हिमाचल की सबसे ज्यादा जागरूक मतदाता है, इस बात का जवाब देगी। धन्यवाद जी। तो ये है सुखविंदर सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सत्ता वापसी पर जो है ओपीएस बहाल की जाएगी और गारंटी इन्होंने दी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।